गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल से मुझे आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम आप तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे ट्विन फिल्म्स की रियूनियन का टाइमिंग आ चुकी है, तो हमारा जो पर्सन है वो तो अभी तक उसकी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर नहीं किया है, तो हम लोगों की कैसे रियूनियन होगी? ओके, देखिए गाइज़, वो जो रियूनियन है ना वो सभी लोगों का नहीं है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम्स अपने ऊपर काम कर चुके हैं ना, जिन लोगों की अवोकनिंग 2020 से स्टार्ट हुई है, वही लोगों की ही यूनियन होगी, ठीक है। तो देखिए, और एक बात बोलना चाहूँगी कि आपका जो पर्सन है ना, वो अगर अभी तक उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं किया है कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप थोड़ा उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो फीलिंग्स होता है ना, जैसे फेमिनिन जो होते हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स होता है, आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर दे दो, ठीक है। बट मास्कुलिन जो होते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि मास्कुलिन जो होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके अंदर जो फीलिंग्स होता है ना, वो उनके एक्शन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो अगर आपसे गुस्सा है तो आप देखोगे कि वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन दिखाएंगे, ठीक है, गुस्सा वाला कोई एक्शन आपको दिखाएंगे, ठीक है। ना ही वो वर्ड्स के थ्रू आपको बोलेंगे कि वो आपसे गुस्सा है, ठीक है। आपसे लड़ाई झगड़ा वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो अगर आपसे गुस्सा है या फिर आपकी कोई ऐसी बात उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना, तो वो पूरी तरह साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं, 99% मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी फेमिनिन के साथ लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका जो पर्सन है ना, उनकी जो भी फीलिंग्स है वो किस तरह के एक्शन के थ्रू आपको शो करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी अंदर की जो भी फीलिंग्स है ना, वो जैसा एक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आप दोनों की ही जो सोल है ना, आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, तो उसको कोई और आके आपको समझा नहीं सकता है कि वो पर्सन इस तरह की बिहेव आपके साथ क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उनके एक्शन के थ्रू आपको उनकी हर एक जो भी इमोशन है ना, जो कुछ भी वो आपको शो करना चाहते हैं, उनके एक्शन के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, ठीक है। वो जब आपसे प्यार करते हैं ना, तो उसी टाइम आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी वाली एनर्जी में होता है। तो कोई हैप्पी वाला पोस्ट शेयर करते हैं या फिर उनकी डीपी में जो वो लगाते हैं ना, कोई हैप्पी वाली फ़ोटो को वो उनकी डीपी में लगाते हैं, या फिर वो जब गुस्सा होते हैं ना, तो आप देखोगे कि गुस्से में तो बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो अपने आप को पूरी तरह साइलेंट जोन में ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनकी जो डार्क साइड है ना, मास्कुलिन के अंदर जो डार्क साइड होता है, वो अपनी फेमिनिन के सामने आके शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं वो अपनी जो इमेज है ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनका इमेज जो है वो आपके सामने आके ख़राब हो जाए, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं वो अपने आप को अपनी हर एक जो इमोशन होता है, चाहे वो गुस्सा हो या फिर प्यार हो या फिर जो कुछ भी एनर्जी हो ना, वो हमेशा आपसे हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी आप देखोगे कि अगर उस पर्सन को 100% कन्फर्मेशन मिल चुकी कि आप उनसे सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो, तो वो उनकी हर एक फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर देता है, ठीक है। एक्शन के थ्रू ही वो 99% इमोशन को आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो थी मास्कुलिन की एनर्जी। जो फेमिनिन्स मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हमारा तो आप तो बोल रहे हैं कि मैम रियूनियन का टाइमलाइन आ चुकी है, बहुत सारे लोगों की रियूनियन होने वाली है, तो हमारा जो मास्कुलिन है वो अभी तक उनकी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बोला। आप देखिए कि आपका जो मास्कुलिन है वो अगर अभी तक मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि वो अगर आपसे प्यार करता है तो वो आपसे आई लव यू बोले, ठीक है। आई लव यू को छोड़ के भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आप कोई पब्लिक में हो या फिर सब कुछ आप आपके घर पे हो, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, और उधर आपका जो पर्सन है वो भी आपके आसपास है, ठीक है। तो क्या वो पर्सन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि वो आपसे प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं ना। उनकी जो एक्शन है ना, वो एक्शन के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जैसे कि होता है ना ट्विन फ्लेम्स के जो आई कांटेक्ट होता है, वो आंखों से कुछ इशारा आपको करते हैं, या फिर उनकी जो अदाएं होता है ना, उनकी अदाओं से आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, या फिर वो जो कुछ भी बोलना चाहते हैं एक्शन के थ्रू, उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, या फिर उनकी जो फेशियल एक्शन होता है, जो कुछ भी आप देखोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका जो बंदा है ना, उनकी फीलिंग्स को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, ठीक है। मेरा जो पर्सन है वो क्या बोलना चाहते हैं, ये सिर्फ मुझे समझ में आएगी,
ठीक है, आपका जो पर्सन है, आपका जो मास्कुलिन है, वो क्या बोलना चाहता है, ये सिर्फ आपको ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका जो पर्सन है वो किस तरह की एक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी से ही आप पता करिए वो जो पर्सन है ना उनकी फीलिंग्स हो। देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना उनको आप सिर्फ आप ही समझ सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी पर्सन की इमोशन को समझने की कोशिश करिए। चलिए गाइस, ये तो थी कुछ चीज़ें जो न्यूली अवेकेंड होते हैं ना, जिनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली मास्कुलिन क्या सोचते हैं, उनके लिए ये सारी बातें मैंने बोल दिया। अभी बात करेंगे मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में। ओके, देखिए गाइस, अभी का जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि एनर्जी जो होता है ना ये हर वक्त चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे ही आप कोई एनर्जी को रिसीव कर लेते हो और उस एनर्जी को अच्छे से आप मतलब जी लेते हो ना, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी एनर्जी भी चेंज होने लगेगी। ठीक है, आपकी जो डायमेंशन है ना ये भी चेंज होने लगेगी। ठीक है, आप अगर अभी सपोज अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब पेन वाली एनर्जी में है और कोई ऐसी एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट कर गई, कोई बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में है, तो उस एनर्जी को जब आप सुनोगे ना, जब आपके साथ रिजोनेट कर जाएगी कि हाँ ये सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है, जो वीडियोस बना रहे हैं ना, जो लोग हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं कि आप अभी पेन में है, तो सच में अगर आप उसी टाइम पेन में होते हो ना, तो वो एनर्जी जब आपसे रिजोनेट कर जाती है तो आप देखोगे कि उसके बाद आपकी जो एनर्जी है ना ये ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी में आप इससे पहले थे ना, अगर आप उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं ना, तो ये जो एनर्जी अपडेट है ना ये आप लोगों के साथ 100% रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, देखिए गाइस, कल की जो एनर्जी थी ना, कल तो बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जी थी। बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना वो अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एंड अभी का जो एनर्जी है, आज का जो एनर्जी है ना, आपका जो पर्सन है वो उन सारे पेन वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल चुका है। ठीक है, अभी जो है ना इवनिंग में अभी जो कलेक्टिव में एनर्जी आई है मास्कुलिन की, वो एक इंटेंस सोलफुल कनेक्शन को अभी आपके साथ फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, इसमें आपको उनको जितना पेन मिल रही है, आपको जितना पेन मिल रही है, आप दोनों इस जर्नी में आके आप दोनों को जितना पेन मिला है, उस पेन की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो चुके हो उस 5D में। ठीक है, ये सारी बातें उस पर्सन को पता चल चुका है। ठीक है, इसलिए वो सोल लेवल पर जाके आपके साथ बहुत सारे मतलब चीज़ें शेयर भी कर रहा है, जो चीज़ें आप ड्रीम्स के थ्रू देख सकते हो, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी इंट्यूशन पावर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है ना, आपकी टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपकी पर्सन के साथ अगर पूरी तरह स्ट्रांग हो चुकी है, तो आपको उनकी हर एक एनर्जी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना उनके अंदर एक बहुत बड़ी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, एक बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी है। ठीक है, वो जो पर्सन है ना वो अगर इससे पहले इमेच्योर टाइप का थे ना, तो आप देखोगे कि इस पेन के बाद सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको जब पेन मिलता है ना, जब आपको बार बार धोखा मिलता है, या फिर आप जो भी चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हो बट डिवाइन वो काम आपको करने नहीं देता है, मतलब वो काम बार बार उस काम में आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो मास्कुलिन है ना वो अगर कुछ ऐसे चीज़ों को अपनी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों की साइलेंट जोन तो चल रहा था, उस साइलेंट जोन में वो अगर ऐसा सोच रहे थे कि आप दोनों तो पूरी तरह साइलेंट हो गए हो, आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, वो अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे ना, आपकी एनर्जी से अगर वो भागने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आप देखोगे कि डिवाइन कैसे ना कैसे करके उस पर्सन को फिर से आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी टाइमिंग में वो जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब भाग के थक चुका है, अभी जो है ना वो भागना बंद कर चुके हैं। एंड बहुत सारे ऐसे जो मास्कुलिन है ना वो अपनी फेमिनिन को अभी चेस करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी के साथ ऐसा रिजोनेट ये एनर्जी रिजोनेट नहीं करेगा कि आपका जो पर्सन है वो अगर भाग रहे थे ना, आपसे रन कर रहे थे और आपको उनको चेस कर रहे थे, तो वो पर्सन अभी चेस करना बंद कर चुका है। ऐसा ये एनर्जी सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगी। जो फेमिनिन्स अपनी मास्कुलिन को चेस करना पूरी तरह बंद कर चुके हैं ना, वही मास्कुलिन अभी रन करना बंद कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना उनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं कि आप अचानक से उनको कैसे चेस करना बंद कर दिए। क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर क्या हो गई आपके साथ, क्यों आप अचानक से उनको चेस करना बंद कर दिया। ठीक है, तो चेसिंग वाली एनर्जी जो मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन के अंदर चेसिंग वाली एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। ठीक है, उनके अंदर क्रेविंग भी आ रही है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या अभी चल रही है। ठीक है, तो
ये तो कुछ मास्कुलिन की एनर्जी है एंड और भी कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, क्योंकि उनका भी एक देखिए लॉयल्टी का टेस्ट अभी मास्कुलिन का भी चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन आप भी आ रहे हैं ना, जैसे कि डिवाइन जो होता है ना, जैसे कि आपके साथ आप जब मतलब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो ना, जो फेमिनिन्स आप जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो, आप मतलब अपनी माइंड में पूरी तरह सोच लेते हो कि हाँ मैं इस जर्नी में अभी गिव अप नहीं करूँ, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, मैं सिर्फ उसी का हूँ और ये जो जर्नी है इस जर्नी को मैं कंप्लीट करूँगी। जब आप इसी तरह की एनर्जी में आ जाते हो ना, उसी टाइमिंग में आप देखोगे कि डिवाइन जो है ना आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी को भेज देगा, ठीक है। जो थर्ड पार्टी जो है ना, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा जो हूबहू आपकी ट्विन के जैसा दिखाई देता है, या फिर उनके जैसा बिहेवियर, उनके जैसा एटीट्यूड, उनके जैसा एक्टिविटी, या फिर उनके जैसा आवाज़, आपको ऐसा मतलब लगता है कि मे बी ये आपका ट्विन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेपरेशन की टाइमिंग में ही होता है, ठीक है। जो लॉयल्टी का टेस्ट होता है ना, ये डिवाइन हमेशा सेपरेशन में आपका लेता है, ठीक है। तो अभी जो है ना मास्कुलिन के साथ अभी एक लॉयल्टी का टेस्ट चल रही है, मतलब उनका वो इस जर्नी में मतलब आपके साथ वो कितना लॉयल है, उनका लॉयल्टी का टेस्ट अभी डिवाइन ले रहा है, ठीक है। कोई इसी पर्सन मतलब उनकी लाइफ में जा रहा है, अभी आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि क्या सच में ये रिलेशनशिप चलेगी या फिर ये कोई बस एक ट्रिगर है। मतलब जो डिवाइन है ना, डिवाइन उनका कोई ट्रिगर ले रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इस मास्कुलिन के साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है, या फिर हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें आप इस जर्नी में आके एक्सपीरियंस करते हो, पहली बार जो चीज़ें आप इस जर्नी में आके एक्सपीरियंस करते हो ना, उसी टाइम में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्या हो रही है, मतलब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्यों आ रही है। मतलब जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, जब आपको लगता है ना कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह एंड हो गई है, उसी टाइमिंग में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो न्यूली अवेकेंड सोल्स होते हैं ना, क्योंकि वो पूरी तरह अवेकेंड नहीं हुए होते हैं ना, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड होकर चले जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है कि क्योंकि वो आपका लॉयल्टी का पहला टेस्ट होता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये आपका लॉयल्टी का टेस्ट था, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि आप जैसे ही थर्ड पार्टी में अट्रैक्टेड होकर चले जाते हो, तो उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन उस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से निकाल देता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिक, क्योंकि वो थर्ड पार्टी चला गया है, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिर से आपका ट्विन आएगा, ठीक है। आप फिर से अपनी ट्विन जो है ना उसको चेस करोगे और वो पर्सन जरूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइन ऐसे बार बार आप दोनों का लॉयल्टी का टेस्ट लेता है, एंड लॉयल्टी का टेस्ट हमेशा सेपरेशन के जोन में ही लिया जाता है, ठीक है। जब आप इधर उनके बारे में सोच रहे होते हो, आपको उनकी क्रेविंग होता है, आपको अंदर से मन करता है कि मेरा पर्सन मुझसे अभी बात करे, बट उधर वो पर्सन ईगो में रहता है, तो उसी टाइमिंग में ही आप दोनों का लॉयल्टी का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मास्कुलिन के साथ हो रही है, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, इसलिए ही डिवाइन उनका लॉयल्टी का टेस्ट अभी ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की जो है ना रियूनियन का टाइमलाइन में आप पहुंच चुके हैं, तो आप अगर देखिए ट्विन फ्लेम्स का जो रियूनियन होता है ना, ये ऐसी वैसी रियूनियन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन का जर्नी है, तो आप अगर डिवाइन की जर्नी में होके आपके अंदर देखिए डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर भी है, ठीक है। जो मास्कुलिन होते हैं ना उनके अंदर शिवा की एनर्जी होता है, जो फेमिनिन्स होते हैं उनके अंदर माता पार्वती का एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसके बाद ही जाके आप जब मतलब हाईली अवेकेंड हो जाते हो ना, आपको ही डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स कहा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इतनी अवेकेंड होने के बाद भी आप अगर लॉयल्टी को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आप लॉयल्टी को नहीं सीख पाते हो ना, अपनी पर्सन के साथ आप लॉयल नहीं रह पाते हो, तो आपको कभी भी एक डिवाइन मास्कुलिन नहीं कहा जाएगा, ना ही आपको डिवाइन फेमिनिन कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद शिव शक्ति का ही जर्नी है, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है कि माता पार्वती जो है वो किसी और के साथ चले गए थे, या फिर शिव जी जो है उनकी लाइफ में कोई और था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप अगर इस जर्नी में है तो ये शिव शक्ति की जर्नी है, तो आप पूरी तरह मतलब आपको पूरी तरह माता पार्वती के जैसा बनना पड़ेगा, और आपकी जो मास्कुलिन है उनको पूरी तरह शिव जी जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप लोगों की हारमोनियस यूनियन होगी, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि बार बार डिवाइन आपका कोई ना कोई टेस्ट लेता रहता है, ठीक है। तो जो भी लोग लॉयल्टी को पूरी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपके अंदर अगर कोई भी इशू अभी नहीं है ना, तो आप समझ जाएगा कि आगे जो रियूनियन होने वाली है, जो हारमोनियस यूनियन होने वाली है ना, वो हारमोनियस यूनियन में आप भी
पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड किसने कमेंट किया था कि मैम हारमोनियस यूनियन इसे क्यों कहा जाता है, क्यों इसे हारमोनियस यूनियन नहीं कहा जाता है। देखिए गाइस, हारमोनियस यूनियन जो है ना, क्योंकि ये आपकी जर्नी का एंड पॉइंट है, तो हारमोनियस यूनियन जब आप पहली बार अचीव करते हो ना, ये आपको मोक्ष दिलाता है, ठीक है। जो एक बार होता है उसमें, जो यूनियन एक बार होता है उसको रियूनियन नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ही हारमोनियस जो यूनियन है ना, इसको आप अपनी जर्नी की आखिर में अचीव करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मोक्ष मिलता है, ठीक है। एंड देन अगर ऐसी कोई मतलब टफ जर्नी आएगी ना, जो जर्नी देखिए डिवाइन कितना कुछ प्लान करके रखता है, ठीक है। जो सोल होते हैं ना, जो मास्टर सोल्स होते हैं, उनको ही इस तरह की जर्नी दिया जाता है ताकि इतने सारे जो पेन है ना, इन सारे पेन को सिर्फ वही लोग झेल सकें, ठीक है। नहीं तो बाकी जो सोल है ना, जो इस 3D में अभी भी फंसे हुए हैं, उनको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में डाल दिया जाता है ना, तो आप देखोगे कि वो एक बार में तो बिल्कुल भी इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनको भी इस तरह की लेसन को पहले सीखना पड़ेगा। डिवाइन उनका बार बार टेस्ट लेगा उनको, मतलब खुद के अंदर जो होता है ना, जैसे डायमंड जो होता है, डायमंड अंदर से पहले बनता है, ठीक है। उसके बाद उसका टेस्ट, उसको कुछ टेस्ट में गो थ्रू करना पड़ता है, एंड देन आप डायमंड ज्वेलरी पहनते हो, ठीक है। ऐसे वैसे मतलब आप ये जो जर्नी है, ये जर्नी भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आपको पहले अंदर से सारे के सारे चीज़ें आपको सिखाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा अंदर से अकेले में, ठीक है। तभी जाके आप एक डायमंड बनोगे, तभी जाके आप एक प्योर सोल बनोगे, ठीक है। चलिए गाइस, ये तो थी मास्कुलिन की कुछ एनर्जी जो भी कलेक्टिव में चढ़े हैं, उनका डिवाइन अभी कुछ टेस्ट ले रहा है। एंड कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी फेमिनिन को अभी चेस कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।